अस्सलामुअलैकुम। कुर्रे पर मौसम घुर्रा रहे हैं, कहीं लर्जा है तो कहीं पहाड़ों के कदम डोलते हैं। ज़मीन की छाती सुलग रही है, समंदर खोल रहे हैं, कहीं बर्फज़ारों के चुप गंभीर वीराने वक्त की तारीकी ओढ़े हैं। इधर एक खित्ता है कि जिसमें सुहानी सवेरें, तबस्सुम करती शामें और मदमाती रातें जहां बसेरा करती हैं। यहीं कहीं शाख फितरत की किसी दर्द से हयात की नन्ही कोंपल चटक कर झांकती है, देखती है कि अजब आलम है। हर तरफ सब्जा है, झरनों की जल तरंग है, दरख्त हैं कि आसमान से बातें करते हैं और बादल हैं कि कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। माहौल ने देखा तो महसूस किया कि ज़मीन भागवान हो चुकी है। वो इसे बढ़कर गोद में उठा लेता है, पेशानी चूमता है और ज़मीन गूं गां करती हुई इसके बाजू में झूलने लगती है। फिर वक्त आता है कि पाँव पर चलने लगती है। फिर तुतलाना भी आ गया और अब वो घड़ी है कि वो मध्यम सुरों में अपना अवलीन गीत गुनगुना रही है और पोठुहार तारीख के तारीख पर्दों से नमूदार होता है। सामीन मोहतरम, पोठुहार आगे चला तो 12.5 लाख साल पहले सवानी तहजीब वजूद में आई और ज़माने बीते तो यही खित्ता 2300 साल कबल मसीह में वादी सिंध की तहजीब का गहवारा भी बना। यहाँ से दरियाफ्त हुए औजार हिजरी के दौर के अवाइल 5 से 10 लाख साल पहले से तल्लक रखते हैं। वादी सुहां से मिले तरशे पत्थर दरमियाने बर्फानी दौर की यादगार हैं। 3000 साल कबल मसीह में यहाँ छोटी छोटी देई आबादियों के आसार मिलते हैं जिनके आबोगिल पर तहजीबें इस्तवार हुईं। दोस्तों, पोठुहार का फैलाव दरियाए जेलम के मशरकी किनारे से दरियाए सिंध तक, शुमाल में काला चिट्टा पहाड़ से कोई मरगला तक और जनूब में कोहिस्तान नमक तक फैला हुआ है। पोठुहार 4 अजला पर मुश्तमिल है जिनमें जेलम, चकवाल, रावलपिंडी और अटक के इलाके शामिल हैं। ये दरियाए सवां मरी के करीब से तलू होता है और काला बाग के करीब दरियाए सिंध में गुरूब होता है। इलाके का बुलंद तरीन पहाड़ सकेसर है जो कि ज़िला खुशाब की तहसील नौशहरा में वाक़ है। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ की ज़राअत बारिश की मोहताज है जो सालाना 15 से 20 इंच की औसत में है। शमाल मशरक़ में बादल ज़्यादा बरसते हैं। बड़ी फसलों में गंदम, मूंगफली, चने, जौ, ज्वार, मटर, दालें, लोबिया, प्याज, तरबूज, तम्बाकू और दीगर शामिल हैं। जंगली हयात में उड़ियाल, हिरन, चकोर, खरगोश, न्योले, जंगली सुअर और जर्द गले वाला बिल्ली नुमा एक खूबसूरत जानवर और सैकड़ों अनवा के खुशनुमा परिंदे शामिल हैं। मरगला के पहाड़ों में एक दीदा ज़ेब चीता भी होता था जो अब खाल खाल है। दोस्तों, ज़रूरी मालूम होता है कि खित्ते को खालो खत देने वाले मुख्तलिफ कबाइल का जिक्र पहले किया जाए। हमला आवरों की गुजरगाह पर वाक़ होने के बायस यहाँ के बासियों का माजी अक्सर हालत जंग में गुजरा है। सो यहाँ पर आबाद लोग खुद को मार्शल रेस कहलाने पर खुश होते हैं। नाजरीन, जेलम डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी के आगाज़ में यहाँ मुतअद्दिद कौमें और कबाइल आबाद थे। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में फौजी भर्ती खास तौर पर इसी खित्ते से की जाती थी और ये रिवायत आज भी कायम है। यहाँ चंद कबाइल का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले जंजुए, ये राजपूत हैं। पोठुहार में शायद ही कोई इलाका इनसे खाली हो। ये अपना नस्ब महाराजा जन्मेजाया से मिलाते हैं जो महाभारत वाले पांडु भाइयों की लड़ी से था। इसका बाप राजा प्रकष्ट और दादा अभिमानव था। एक दावे के मुताबिक सिकंदर आजम से जंग करने वाला राजा पोरस जंजुआ कौम से ही तल्लक रखता था। दोस्तों, इसके बाद गक्खड़ एक कदीम कबीला है। इसका ज़हूर क्यान ईरान से हुआ। ज़्यादातर अटक, रावलपिंडी, जेलम, गलगित बल्तिस्तान, चित्राल, खानपुर और मीरपुर में बूदबाश करते हैं। अब ये लोग रफ्ता रफ्ता जंगजूई छोड़कर जागीरदार बन चुके हैं। गंगाल चंदर बंसी राजपूत हैं और अटक में गंगाल नामी गांव इन्हीं के नाम से मंसूब है। जेलम के गंगाल खुद को जट करार देते हैं। वहाँ भी गंगाल नाम का एक गांव है। ये अपना रिश्ता भट्टी कबीले से मिलाते हैं जबकि भट्टी यादव वंशी हैं। दोस्तों, अवान कौम का दावा है कि ये कुतुब शाह की आल हैं जो हिरात के हाकिम और महमूद गजनवी की फौज में सालार और निस्बतन हाशमी थे। आगाज में ये कोहिस्तान नमक के इलाके में आबाद हुए। अवान का मतलब है मददगार। सन 1930 की शुमारियात के मुताबिक पोठुहार में
राजपूतों के बाद अक्सरियत अवानों की है। गोलड़ा के तमाम गांव इन्हीं के थे। तहसील तलगा, पिंडी घेब और ज़िला खुशाब की पूरी तहसील नौशहरा इनका मरकज़ है। इसके बाद भट्टी राजपूतों का एक बहुत बड़ा कबीला यादव वंशी यानी कृष्ण जी की औलाद समझे जाते हैं। ये अफगानिस्तान से दिल्ली जाने वाली शाहराह पर वाक़ जैसलमेर के मकाम पर गुजरने वाले कारवानों से टैक्स वसूल किया करते थे। जैसलमेर से पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और इससे आगे तक फैले। अफगानिस्तान में गजनी इसी कबीले के एक सरदार के नाम पर है। ये मालूम नहीं हो सका कि ये लोग पोठवार में कब वारिद हुए। नाजरीन, चौहान गुज्जर राजपूत हैं, खुद को अग्निवंशी बताते हैं। हिंद का आखिरी राजा पृथ्वीराज इसी कबीले से था। इसे गौरी ने शिकस्त दी। चौहान लोग पिंडी घेब, रावलपिंडी, जेलम की ढोकों और चकवाल में मौजूद हैं। आहिर खानदान इनकी असलियत के हवाले से मुख्तलिफ क़यासात हैं। नसब इनका कुतब शाह से मिलता है, जिनसे अवान और खोखर कबाइल भी हैं। बाद मुहक्किकीन ने इन्हें यादव वंशी भी करार दिया है। गुजर खान में भेर आहिर और आहिर इनके गांव हैं। बघियाल राजपूत हैं, ये खुद को मंगश खान की आल बताते हैं। इनके अलावा बंग्याल, बकराल और होन राजपूत ये भी पोठोहार और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में खासी तादाद में मौजूद हैं। नाजरीन, बीनस जट हैं और जंजुआ राजपूतों से तल्लक ज़ाहिर करते हैं। ये ज़्यादातर गुजर खान के इलाके से तल्लक रखते हैं। कहूटा में भी इनके कई गांव हैं। फतेह जंग में बीनस नामी गांव भी इन्हीं का है। बंग्याल भी राजपूत हैं और बघियालों के कराबतदार हैं। बखराल ज़्यादातर गुजर खान, कहूटा, जेलम और चकवाल में हैं और ये पनवार राजपूत होने के दावेदार हैं। पुराना तल्लक जम्मू से बताते हैं। इन्हें मिन्हास राजपूत भी करार दिया जाता है। ज़िला रावलपिंडी, मरी और कोटली सतिया में इनके कई गांव हैं। तहसील कलर सईदा में इनके नाम का गांव भी मौजूद है। बद्धालों का तल्लक अवान कबीले से बताया जाता है। गोजर खान में इनकी तादाद कसरत में है। चट्ठा जट्टों की एक बड़ी शाख है। गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात के अलावा ज़िला जेलम में भी मौजूद हैं। कायम चट्ठा और इस्लामाबाद में चट्ठा बख्तावर इनके इलाके हैं। चीमा भी जट्टों की मारूफ शाख है। गोजर खान में सुई चीमिया इनका गाँव है। इसके बाद छीने वटुओं के चचेरे हैं। इनके बुजुर्ग अचीर के 2 बेटे थे, जिनमें जयपाल छीनों और राजपाल वटुओं का जद्द अमजद है। गुजर खान में छीना इन्हीं का गांव है। इसके अलावा भी ये वहाँ मुख्तलिफ झोंकों में बसते हैं। तहसील कहूटा में दबीरा कलां, सकूट और घलसेंथा इनके इलाके हैं। शाब राजपूत ज़्यादातर जेलम में दरिया के किनारे पर आबाद हैं। सामीन, धमयाल जट भी हैं और राजपूत भी हैं। दोनों जंजुआ होने के दावेदार हैं। रावलपिंडी में इनका इलाका धमयाल ही कहलाता है और कलर सईदा में साहिब धुमयाल इनके इलाके हैं। जेलम में मामूरी धुमयाल, ढेरी धुमयाल, रखा धुमयाल, गोजर खान में डोलमी धुमयाल और मुतादिद झोंके इन्हीं की हैं। धनियाल खुद को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आल करार देते हैं। ये लोग खुद को एक बुजुर्ग मुअज़्ज़िम शाह की लड़ी से मंसूब करते हैं, जो इराक से मुल्तान और वहाँ से चकवाल आए। चकवाल का पुराना नाम धन था। इसी निस्बत से ये लोग धनियाल कहलाए। हज़रत मुअज़्ज़िम शाह को बाबा धनी पीर कहा जाता है। उन्होंने राजपूतों के खिलाफ शहाबुद्दीन गौरी की मदद की थी। ढोंड या ढोंड कबीला खुद को अब्बासी करार देता है। कोई मरी का सारा इलाका कम अज़ कम 60 गांव इन्हीं से आबाद हैं। खुद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल बतलाते हैं। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और पिंडी में इनकी तादाद खासी ज़्यादा है। नाज़रीन, दुलाल खुद को कुरैशी कहलाते हैं। ज़्यादातर गोजर खान में आबाद हैं। मुंद्रा, हिचारी दुलाल, नत्थु दुलाल, नूर दुलाल, फिरवाला दुलाल, नड़ाली, भटियाँ और करी दुलाल इन्हीं के इलाके हैं। याद रहे कि जंजुए कबीले की एक शाख भी दुलाल कहलाती है, ताहम वो राजपूत हैं। इसके बाद घेबे असल मुग़ल हैं। ये फतेह जंग के मगरबी हिस्से से शुमाल में काला चिट्टा पहाड़, फतेह जंग और मशरक में सागर तक और जनूब में सिल तक फैले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है गुजरों की। तो गुजरों के बारे में अबहाम बहुत है। ये लोग सफ़ेद हुनों के हमरा हिंदुस्तान पर वारिद हुए। वस्ती एशिया से बरे सगीर तक बेशुमार रियासतें, शहर और गांव इन्हीं के हैं। हिंदो पाक के हर इलाके में ये मौजूद हैं। सिर्फ जेलम में ही कमो बेश 80 गांव इन्हीं के हैं। गोजर खान, चकवाल, मुंद्रा, पिंडी में दरियाए स्वां के किनारे बड़ी तादाद में रहते हैं। 1930 की शुमारियात के मुताबिक जिला में 124 गांव इनके थे। हुन या हौन भी पनवार राजपूत हैं। खुद को राजा जदजीव की आल बताते हैं। दोस्तों, जसगाम या जसकम अब्बासी कबीले की एक छोटी सी शाख है। कहूटा, सराय खरबूजा, पगवाड़ी और मुंद्रा में ज़्यादा आबाद हैं। ओधे, बघियाल, बंग्याल, बोरिए, लगड़ियाल, धमताल, गोंदल, कलियाल, खनियाल, खतरी, लिल्ले, नग्याल, म्याल, सियाल और थथियाल भी काफ़ी तादाद में पोठुहार के इलाकों में आबाद हैं। जबकि जट्टों के कबाइल में फुकराल, बानस, भुट्टा, भट्टी, चद्दड़, ढोडी, मलियार, गंगाल, घोघे,
गजराल, हरियार, जंदराल, जनगाल, झमट, जटाल, कहूट, खांडे, खंगर, खोखर, मिनहास, मठियाल, मेकन, फिफरे, नगयाली, सरवाल, तामे और तारड़ वगैरह पोठोहार के मुख्तलिफ इलाकों में बसते हैं। मुगलों की एक शाख कसर भी इस इलाके में वजूद रखती है। ज़िला अटक की तहसीलों में अलीजई, बीर, बाबी, बारकजई, दलाजक, जमाल खेल, लोधी, सिद्धू खेल, सागरी खटक, तरीन और तनोली वगैरह पठान भी मौजूद हैं। सत्ती भी राजपूत हैं और रावलपिंडी में गोजर खान के शहरों और नवाहात में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनके नाम से एक पूरी तहसील कोटली सतियाँ मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, अब जिक्र करते हैं पोठोहार में सियाहती मकामात का। तो पोठोहार जहाँ तक कुदरती मनाजिर से मालामाल है, वहाँ तारीखी मकामात से खूब मुरस्से और मुज़य्यन है। नाज़िर का जिस तरफ जी चाहे निकल जाए, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ दीदनी ज़रूर मिल जाता है। जबकि हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ चंद एक मकामात का जिक्र ही लाएंगे, जिनमें सबसे पहले मरगला। कोहिस्तान मरगला पिंडी के शुमाल में है। कदीम दौर से ही खूबसूरत झीलों, चश्मों और मुर्गजारों का मस्कन रहा है। इस्लामाबाद इधर ही है और रावल डैम भी। पहाड़ों के सिलसिले ने इलाके का 12,605 हेक्टर रकबा घेर रखा है। इसके बाद दोस्तों टिला जोगियाँ, ये मशरक साल्ट रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसकी बुलंदी 3200 फीट या 975 मीटर है। जेलम शहर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तकसीम हिंद से पहले ये मकाम जोगियों का मस्कन था। हिंदू जोगियों में कन फटे जोगियों का सिलसिला इसी टिले से मिलता है। इसके बाद मनकियाला का सटूपा। रिवायत है कि एक बार इस मकाम से महात्मा बुद्ध का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि शेर के 7 बच्चे जो भूख से इस कदर निढाल हो चुके हैं कि बस दम दिया चाहते हैं। सो बुद्धा से ये ना देखा गया। आसपास कुछ खाने को दिखाई नहीं दे रहा था और दूर दराज जाने की गुंजाइश नहीं थी। सो उन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े काट कर उन्हें खिला दिए। बाद में राजा किंशक ने इस वाक़या की याद में इसी मकाम पर यह सटूपा तामीर करवाया। 1930 में यहाँ से सोने, चांदी और तांबे के मुतअद्दिद सिक्के दरियाफ्त हुए थे। नाजरीन मोहतरम, किला रोहतास शेर शाह सूरी ने अपने दौर में तामीर कराना शुरू किया था। जेलम की शहर के करीब वाक़े और पश्तून, ईरानी, तुर्क और हिंदू तर्ज तामीर का बेहतरीन इम्तजाज है। ये कोई 300 फीट बुलंद एक टीले पर बना है। इसका रकबा 12.63 एकड़ या 51,100 मीटर है। टोडर मल खत्री ने इसकी तामीर 1541 में शुरू कराई थी, जबकि उस जमाने में इस पर 34,25,000 रुपए खर्च हुए थे। किले की दीवारें 10 से 18 मीटर बुलंद और 10 से 13 मीटर चौड़ी हैं। इस किले में ऐसे मकामात रखे गए थे जिनसे दुश्मन की फौज पर पिघला हुआ सिक्का उंडेला जा सकता और गोले भी बरसाए जा सकते थे। सामीन मोहतरम, कोहिस्तान नमक ये एक सिलसिला को है जो दरियाए जेलम से दरियाए सिंध तक फैला हुआ है। इसमें ख्यूड़ा, वर्चा और कालाबाग की अजीम कानें शामिल हैं। यहाँ दरमियाने दर्जे का कोयला भी मौजूद है। सकेसर और टिला जोगियाँ इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं। यहाँ 2 झीलें खबेकी और उछाली नाम की मौजूद हैं। सकेसर से मिलने वाले आसार से मालूम होता है कि यहाँ कभी बुद्धों का शहर रहा होगा। नाजरीन, कान नमक ख्यूड़ा ये पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। ख्यूड़ा पिन दादन खान से शुमाल की तरफ कुछ ही फासले पर है। सालाना 2.5 लाख के लगभग सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे 320 कबल मसीह में सिकंदर यूनानी के घोड़ों ने दरियाफ्त किया, जबकि इसका तिजारती इस्तेमाल मुगलों के ऐद में शुरू हुआ। दोस्तों, अटक का पुल एक बहुत पुराना पुल है। ये अटक खुर्द और खैराबाद कुंड के दरमियान दरिया सिंध पर वाक़ है। इसका बुनियादी डिज़ाइन सर गलिड फोर्ड ने तैयार किया था और इसे ट्रैफिक के लिए 24 मई 1883 को खोला गया। इसकी 2 सतहें और 5 स्पेन हैं। इसकी बलाई सतह पर रेलवे लाइन और ज़ेरी सतह पर सड़क है। 1979 में ट्रैफिक के लिए नया पुल तामीर किया गया, ताहम ट्रेन अब भी पुराने पुल ही से गुजरती है। 1883 में अटक पुल की तामीर पर 32 लाख रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, खिता पोठोहार का अहम तरीन मकाम कटास राज मंदिर है। चकवाल में सैदन शाह के करीब कटास नामी गांव में है। यह मंदिर देवता शिव जी से मंसूब है। बाद के ज़मानों में बड़े मंदिर के इर्द गिर्द छोटे मंदिर भी बनाए गए। हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम अकायद के लोगों के लिए ये एक मुकद्दस मकाम है। हिंदू अकीदे के मुताबिक बाज़ मखसूस त्योहारों पर इसके तालाब में गुस्ल करते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से गुनाह धुल जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ایک چھوٹی سی درخواست کہ تاریخ میں بعض اوقات اختلاف پایا جاتا ہے اور مورخین نے ایک ہی فرد یا قوم کی تاریخ کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، جس میں مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا الفاظ میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔